कौमी असम्बली का इजलास जारी है और कौमी असम्बली के इजलास के अंदर आवाज़ें उठ रही हैं कि 3 जजेस जिन्होंने फैसला किया उनको प्रिविलेजेस कमेटी जो है उसके अंदर तलब किया जाए। प्रिविलेजेस कमेटी एक बाकायदा तरीक़ाकार मौजूद है कि जब ऐवान का या किसी रुकने असम्बली का इस्तेहकाक मजरू हो तो उस कमेटी के मामला सामने रखा जाता है, लेकिन उस कमेटी के पास इख्तियारात क्या हैं, क्या कुछ वो एक्शन ले सकती है या नहीं ले सकती। इसका जवाब अभी तक मेरे पास वाज़ेह नहीं है, क्योंकि उसके नीचे ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है जो किसी को पनिश कर सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कल जब बैठेगी तो उसके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो वज़ीर आज़म या काबीना को तलब करके उसके ऊपर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स के लिए नोटिस सर्व कर सकती है। ये मामला बहुत टेढ़ा मेढ़ा है इस वक्त और एक बड़ी कशीदगी की तरफ पाकिस्तान को लेकर बढ़ रहा है, जिसे बराह रास्त तसादुम की कैफियत कहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट मामले से अगर पीछे नहीं हटती, एक ऑप्शन तो वो है जो पिछली पेशी में सामने आया था, जिसके अंदर ये तजवीज़ रखी गई थी कि इंतखाबात एक ही दिन करवाए जाएँ, सियासी जमातें आपस में इत्तफाक़ राय पैदा करें और एक दिन कौन सा हो सकता है उसके ऊपर पहले जुलाई की तजवीज़ जमात इस्लामी ने दी। शायद जमात इस्लामी वाली उस तजवीज़ के ऊपर PDM की कोई जमात तैयार ना हो। आज कौमी असम्बली के अंदर वज़ीर आज़म समेत सब ने कह दिया कि असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी। बड़ा क्लियर मैसेज था कि ये मिड अगस्त में असम्बली की मुद्दत पूरी होती है। अगर आखिरी दिन तक असम्बली बरकरार रहे तो आइनी तौर पर 60 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाने की शर्त है, जो 15 अक्टूबर या उससे 2 रोज़ पहले या करीब 3 जाके करवाए जा सकते हैं। अगर उससे 1 रोज़ पहले भी असम्बली डिज़ोल्व हो जाए तो फिर 90 रोज़ की शर्त आयद होती है। तो ये वो मुद्दत है जिसके ऊपर PDM की जमातों ने क्लियर मैसेज आज पार्लियामान से दे दिया है। कल जब सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई का आगाज़ करेगी, क्या वो फ्लेक्सिबल रहती है या एक और वज़ीर आज़म को नाअहली का सामना करना पड़ेगा। ये कल वाले दिन से इस प्रोसीडिंग का जब आगाज़ होगा तो फिर ये सूरत हाल खुल के हमारे सामने आएगी। लेकिन ये सारे जो बड़े बड़े चेहरे हमारे सामने हैं, जिसमें शहबाज शरीफ शामिल हैं या उनकी काबीना के चीदा वज़रा शामिल हैं, ख़ास तौर पर वज़ीर ख़जाना हो या इंटीरियर मिनिस्टर हो या लॉ मिनिस्टर हो, अगर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स का आगाज़ हुआ तो इन 3-4 लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना होगा। ये आसानी से रास्ता लेकर निकल नहीं पाएंगे। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी अथॉरिटी असर्ट कर सकेगी या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को 97 वाली किसी तकसीम का सामना होगा, इस बात का भी खदशा और अंदेशा भी मौजूद है।